हाँ, लॉज ऑफ मोशन का भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। जैसे स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ, लॉज ऑफ मोशन का असाइनमेंट पेंडिंग है, वो हम लोग इसी वीक में। कोलिजन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है देख लो एक बार। वन डायमेंशन कोलिजन हो चुका था, चेक करो। और हम लोग इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, फिर kinetic energy transfer during one dimension collision completely in elastic collision in one dimension और इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, यहां तक हम लोग कंप्लीट कर चुके। ठीक है, आज हम लोग हाँ हाँ, जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा स्क्रीन को हम, हाँ, फैन चला दे रहे। ये वन डायमेंशन, ये सारा हम लोगों का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हो चुका है। ये भी प्रीवियस क्लास में हो गया था। टू डायमेंशन भी हो गया था, ठीक। और इसके कंडीशन भी हम लोग निकाल चुके थे। और आज हम लोग इनलास्टिक कोलिजन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हेड ऑन इनलास्टिक कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन का मतलब वन डायमेंशनल कोलिजन को ही हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। अब इसमें हम लोग एक न्यू टर्म को इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम लोग डिफाइन करते हैं, जस्ट सिंबल ई यूज होता है। और जैसे हम लोगों ने इनिशियली एक पार्टिकल लिया, दूसरा पार्टिकल, एक का वेलोसिटी u1, दूसरे का वेलोसिटी u2, और ये मास m1, मास m2। आफ्टर कोलिजन इसका वेलोसिटी v1 था, इसका वेलोसिटी v2 था। और जब कोलिजन हुआ तो बिफोर कोलिजन u1 लार्जर देन u2, तभी कोलिजन हो गया। और यहां पर v2 ग्रेटर देन v1, तो फर्दर कोलिजन को अवॉइड करेगा। तो ई हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को डिफाइन किया जाता है रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो इसको आप सिंपली रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन सिंपल लैंग्वेज में लिख दो, डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। तो कोलिजन के बाद क्या क्या है वेलोसिटी? v1, v2। कौन लार्जर है? v2, इसलिए v2 माइनस v1 हो गया। इनिशियली कौन लार्जर है? u1, तो ये क्या आ जाएगा? u1 माइनस u2। इसलिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम डिफाइन करेंगे v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया?
चलो जल्दी से नोट करो। रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन बाई रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, और इसी से हम v2 माइनस v1 का वैल्यू e टाइम्स u1 माइनस u2 फाइंड कर लेंगे। बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सिंपली इक्वेशन 1 आ गया। हम लोगों ने पहले पढ़ा था जब इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये इनफैक्ट v2 है, या बाय मिस्टेक u2 लिखा है। अब इस इक्वेशन का हम लोग यूज करेंगे और इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। तो यहां पर क्या है कि v2 माइनस v1 इससे फाइंड करके ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और सिंप्लीफाई करना। लेकिन हम लोग इस फॉर्मूला को कैसे याद रखेंगे वो हम आपको सिखा रहे हैं। ध्यान दो, हम लोगों को डायरेक्ट यूज करना है, हम लोग को डेरिवेशन से मतलब नहीं है। आफ्टर कोलिजन जो v1 याद करेंगे, तरीका क्या है देखना ध्यान से। ये 1 सबस्क्रिप्ट है, तो यहां पर 1 सबस्क्रिप्ट का मास लेना है माइनस m2, जिसका मास लिया उसी का इनिशियल वेलोसिटी, प्लस 2 सेकेंड वाले का इनिशियल, ट्वाइस ऑफ डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब इसको हम E के टर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो देखो हम E के टर्म में जब लिखेंगे तो क्या आएगा। तो डायरेक्टली हमको यूज करना है, तो m1 माइनस इस वाले टर्म में E से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 2 को हम लोग लिख देंगे 1 प्लस E। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट सिखा रहे हैं, m1 प्लस m2। अब कहोगे सर आपने ऐसा क्यों लिखा। हम लोग 2 तरह का कोलिजन पढ़ रहे हैं, एक इलास्टिक और दूसरा इन इलास्टिक। ये हमारा जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है, ये जो v1 हम लोग निकालेंगे या v2 निकालेंगे, दोनों कोलिजन के लिए निकालेंगे। तो पहले हम लोगों ने इलास्टिक पढ़ा था, तो इलास्टिक कोलिजन के लिए E का वैल्यू 1 होता है और इन इलास्टिक कोलिजन के लिए E का वैल्यू 0 होता है। अब गौर से देखोगे, इलास्टिक कोलिजन में v1 का वैल्यू ये आया था, अब इसमें E का वैल्यू, गौर से देखो, बार बार कह रहे बाद में नोट करना, हम समय देंगे। हम लोग इलास्टिक कोलिजन में v1 का ये वैल्यू निकाले थे, यहां पर हमने मैथमेटिकल ट्रीटमेंट को थोड़ा सा मैनिपुलेट किया, अपने ढंग से लिखा है। हमने क्या किया, यहां पर E मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पर 2 को 1 प्लस E लिख दिया। यही काम किया। क्यों किया वो देखो, कितना इजी हो जाएगा। हम लोग इलास्टिक के केस में E का वैल्यू 1 पुट करेंगे, इसमें 1 डालो तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन आ गया, इसमें 1 डालो तो ये 2 हो गया, आ गया। और जब इन इलास्टिक होगा तो हम लोग E का वैल्यू क्या कर देंगे, 0 डाल देंगे। समझ में आ गया। इससे यही फायदा हुआ। तो हम डेराइव ना करके इसको इस फॉर्म में याद रखेंगे। और कोई भी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक या इनइलास्टिक नहीं होता, इसलिए जब भी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। जब भी प्रॉब्लम हम लोग बनाएंगे तो E का वैल्यू इसी के बीच में होगा। क्लियर। चलो इसको नोट कर लो। v1 को कैसे लिखा है,
रोलिंग गायब, आज केमिस्ट्री में नहीं आया था। रीजन? अच्छा 11th वाला बिहार बोर्ड का। हो गया। अब इसी तरह से V2 के वैल्यू को भी हम लोग दिमाग में रखेंगे। V1 नोट कर लिया, चलो इरेज करें। अब V2 देखो कैसे लिखा है। अब V2 को अब लोग याद करें, कैसे लिखेंगे? जैसे ट्रिक बताया V1 का, वैसे V2 का ट्रिक बता रहे हैं। V2 इज इक्वल टू, देखो क्या लिखो, 2 सबस्क्रिप्ट है तो M2 लिखो, -1 सबस्क्रिप्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो और इसी का U2 ले लो, ट्वाइस ऑफ M1 U1 डिवाइडेड बाई मास M1 प्लस M2। अब इसको हम इस टर्म में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे वो देखना ध्यान से। M2 लिखेंगे -E_M1 लिखेंगे, U2 लिखेंगे और इस 2 को 1 + E कर देंगे, M1 U1 डिवाइडेड बाई M1 + M2। चलो ये पढ़ा था हम लोगों ने किस में? इलास्टिक के केस में। तो अब E का वैल्यू इलास्टिक के केस में इसमें डाल दो। इलास्टिक के लिए क्या लिखा है? E का वैल्यू 1 डालो, देखो एक्सप्रेशन आ गया। यही तरीका है। तो V1 और V2 हम लोगों को डायरेक्टली याद रखना है E के टर्म में। हो गया। रेरेस करें तो V1 V2 हम लोगों ने इस E के टर्म में लिखा। अब गौर से देखो, रेशियो ऑफ वेलोसिटीज आफ्टर इनइलास्टिक कोलिजन। जब इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो हम लोग V1 और V2 का वैल्यू निकालेंगे। अब ये देखो कैसे आया। सिंपल इनइलास्टिक कोलिजन के केस में हमने पढ़ा रखा है देयर इज ए लॉस ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का लॉस। इनिशियली एक पार्टिकल है m मास, उसका इनिशियल वेलोसिटी u है, या u1 u कुछ भी एज्यूम कर लो, कुछ भी u ले लो। सेकेंड पार्टिकल स्टेशनरी है, इसका मतलब ये u1 u के इक्वल है और ये u2 0। दोनों पार्टिकल का मास आइडेंटिकल है। ठीक, देखो क्या स्टेटमेंट। अब ये दोनों कोलाइड किया, आफ्टर कोलिजन इसका वेलोसिटी v1, इसका वेलोसिटी v2। आफ्टर कोलिजन का फॉर्मूला क्या है? हम लोग इसी फॉर्म में पढ़े हुए हैं, 1 + E। ठीक, और क्या लिखा था? M2 U2 डिवाइडेड बाई M1 + M2। अब आइडेंटिकल मास पुट करो, सबका मास M ले लो, U1। सेकेंड पार्टिकल रेस्ट में तो ये पूरा फैक्टर 0, नीचे क्या आ गया? 2m। M कॉमन ले लो,
1 माइनस ई u1 बाई 2m, m और m कैंसिल हो गया। u1 को क्या एज्यूम किया हमने, u एज्यूम किया, तो v1 का वैल्यू देखो ये आ गया। क्लियर? इसी तरह से लेफ्ट साइड सिमिलरली v2 का वैल्यू निकालेंगे, तो v2 क्या आ जाएगा, m2 माइनस ई m1 u2 प्लस 2, ये 2 की जगह पर हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट किए थे, 1 प्लस ई m1 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब मासेस आइडेंटिकल पुट करो, m माइनस ई m, u2 0, 1 प्लस ई, इसका वैल्यू क्या पुट किया था, u डिवाइडेड बाई 2m, और यहां पर ये m और m कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 1 प्लस ई u बाई 2। इसलिए v2 का वैल्यू देखो क्या आ गया, 1 प्लस ई u बाई 2। अब दोनों का रेशियो डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस ई बाई 1 प्लस सी। अब जब हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे देखो कितना फायदा होगा इसका, डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा। हो गया v1 v2 का वैल्यू, इरेज करें, हो गया। अब यहां पर कितना एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो इन इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का लॉस होता था, क्या फॉर्मूला लगाया था, याद करो, इनिशियल माइनस फाइनल। और हम लोग जो फाइनल और इनिशियल के बीच डिफरेंस निकाले थे, जो लॉस ऑफ एनर्जी था, हम लोगों का एक्सप्रेशन ये था, हाफ m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और ये था u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, यही था देखो एक्सप्रेशन, लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला। अब इसको देखो हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, लॉस ऑफ एनर्जी को हाफ m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, u1 माइनस u2 होल स्क्वायर रह गया, और यहां पर हमने एक नया टर्म यूज कर लिया, 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर, वही हमने यहां लिखा है। कैसे आया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखा, अब फाइनल v1 का वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, और v2 का सब्स्टिट्यूट करके ये रिजल्ट आ गया। तो हमको डेरिवेशन तो नहीं पढ़ना है, हमको रिजल्ट पढ़ना है। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ, हम लोग पहले इलास्टिक कोलिजन पढ़े थे, इलास्टिक में एनर्जी का लॉस होता था, नहीं होता था, तो E का वैल्यू इलास्टिक के केस में 1 डालो, क्या आ गया डेल्टा K का वैल्यू, अंशु बताओ,
ई का वैल्यू 1 डालने से डेल्टा के क्या आया? जीरो आएगा। अरे ई का वैल्यू 1 डालोगे तो डेल्टा के जीरो, देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये प्रूफ हो गया कि इलास्टिक में एनर्जी का लॉस नहीं होता है। आ गया समझ में? इसलिए ये रिलेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। सिर्फ गर्म पानी, ठंडा बिल्कुल नहीं, वही इसका रेमेडी है और कोई रेमेडी नहीं है। पंखा बिल्कुल नहीं, किसी भी हालत में नहीं। चावल नहीं खाना है, ये सब प्रिकॉशन लेना है। और आइसक्रीम को त्याग देना है, हैं? हाँ वो भी, वो तो खैर सब जितने वाइट कंटेंट्स है, चाहे वो शुगर हो सॉल्ट हो, सब हमारे लिए हार्मफुल है, लेकिन हम लोग उसके बिना रह ही नहीं सकते। हो गया? चलिए, अब बनाया था उसके लिए आया ही नहीं बेचारा। हाँ, जिसके लिए बनाया था। हाँ। अब देखो यहां पर क्वेश्चन, इन ए टिपिकल इंडियन बुग्गी, जो घोड़ा गाड़ी कहते हैं ना, तांगा पुराना, वही कहता है एक वुडन प्लेट है, वो फिक्स्ड है पीछे, और इस पर एक आदमी बैठा हुआ है। बुग्गी का मास दे रखा 200 kg, और वो मूव करा 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक, एक स्कूल बॉय जा रहा, उसका स्पीड दे रखा 4 किलोमीटर पर आवर। बुग्गी उसको ओवरटेक किया, ठीक, और भाई लड़के ने कहा भाई हमको लिफ्ट दो या जो भी है, तो बुग्गी में उसको बच्चे को बिठा लिया, और फिर दोनों एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लगे। तो कैसा केस बन गया? इफ टू बॉडीज स्टिक टुगेदर एंड मूव विथ कॉमन वेलोसिटी, परफेक्टली इनएलास्टिक। तो जब लिफ्ट नहीं मांगा उस समय दोनों का मोमेंटम लिख देंगे, और जब लिफ्ट ले लिया, दोनों एक कॉमन वेलोसिटी से मूव किया, तो दोनों का मोमेंटम लिख देंगे। तो क्या हो गया रिलेशन हमारे पास? m1 u1, इसका मतलब मास बुग्गी का 200, u1 उसका इनिशियल स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, बॉय का मास कितना है 25, उसका स्पीड कितना है 4। अब दोनों कंबाइन हो गए, 225 इंटू कॉमन वेलोसिटी v निकाल लो। यही तो सवाल है। देखो v निकाल के क्या आता है? देखो कैलकुलेट करके क्या आ रहा है, 2100 डिवाइडेड बाई 225, 9.33। चलिए आंसर हम लोग देख लें। तो 28/3 आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक तो है, एक ही बात है। हाँ, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। इजी क्वेश्चन था, आशीष समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बॉल ऑफ मास 0.50 kg मूविंग एट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड कोलाइड विद अनदर बॉल ऑफ मास
ये कोलाइड किया अदर पार्टिकल से। आफ्टर द कोलिजन कहता है बॉल स्टिक टुगेदर, दोनों बॉल एक साथ चिपक गए और फाइनली कहता मोशनलेस, तो फाइनल वेलोसिटी 0। तो कहता व्हाट वाज द वेलोसिटी ऑफ 1 kg ब्लॉक बिफोर द कोलिजन। तो इनिशियल मोमेंटम ले लेंगे। हाँ आइए सर, आपको वो चला गया वो स्लाइड जो आपके लिए बनाया था। कैसा गया एग्जाम? हाँ पढ़ा तो था नहीं, वो वही सब आया, सेकेंड बुक आया है। चलो मास कितना 0.50 इंटू 5 हो गया, प्लस 1 इंटू V इज इक्वल टू 0। बॉल का मास 0.5 kg है, इसका इनिशियल स्पीड दे रखा 5 मीटर पर सेकेंड। तो 0.5 इंटू 5, ये कोलाइड किसके साथ किया? अनदर बॉल ऑफ मास 1 kg इंटू वेलोसिटी v, और ये दोनों कंबाइंड हो गए और एक कॉमन वेलोसिटी से मूव किया। लेकिन ये कहता है कि आफ्टर कोलिजन ये मोशनलेस हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी बिकम 0। v का वैल्यू निकाल लेना है। कितना गया? 1। 2.5 आ रहा, 1 कहां से आएगा? नेगेटिव 2.5 हो गया। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है 60 kg मैन स्केटिंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड collides with a 40 kg skater at rest and they cling to each other. Find the loss of kinetic energy during the collision. Loss of kinetic energy का फॉर्मूला क्या है? हाफ m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला में डाल दो, ठीक। या एक और तरीका है जो यहां पर ये यूज किया, वाला क्या लिखा? मोमेंटम। इसका मोमेंटम बताओ कितना हो गया? 60 इंटू 10 600। इसका मोमेंटम क्या है दूसरे का स्केटर का रेस्ट में? तो 40 इंटू 0। ठीक, अब ये क्या कहता? दोनों एक दूसरे से चिपक गए भाई, तो दोनों का मास 100 इंटू वी निकाल लो। तो वी निकालोगे तो कितना आ जाएगा? ये 600 डिवाइड बाई 100, वी का वैल्यू 6 आ गया। अब लॉस ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हुआ? इनिशियल। इनिशियल किसके पास है काइनेटिक एनर्जी? ये क्या है? मोशनलेस, तो इसका हाफ m इंटू वी स्क्वायर, तो हाफ इंटू 60 और v कितना है भाई? 10। ये तो स्टेशनरी है, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल आ जाओ हाफ। अब दोनों एक कॉमन वेलोसिटी से मूव किया, तो दोनों का मास 100 और इसका कॉमन वेलोसिटी कितना आ गया भाई? 6, तो 6 का स्क्वायर 36। ये हमारा लॉस आ जाएगा। कितना आ गया सॉल्व करके? 1200 जूल आया। आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। कहता है हेड ऑन कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स
और दोनों पार्टिकल के मासेस दे रखे हैं। The initial speeds of the particles are u1 and u2 in the same direction. The collision starts at t is equal to 0 and the particles interact for a time interval delta t. During the collision, speed of the particle, जो फर्स्ट पार्टिकल का स्पीड वैरी कर रहा है vt is equal to u1 plus t by delta t v1 minus v2. Find the speed of the particle, second particle as a function of time during the collision. देखने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा, सिंपल है। हेड ऑन कोलिजन, वन डायमेंशन m1 u1, बिफोर कोलिजन दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम m2 u2, आफ्टर कोलिजन m1 v1 m2 v2, यही फॉर्मूला है। चल अब आ जाओ m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1, और ड्यूरिंग कोलिजन ये दे रखा फर्स्ट पार्टिकल का वेलोसिटी, क्या है फॉर दे रखा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन u1 प्लस t बाई डेल्टा t, v1 माइनस u1 प्लस m2 v2। क्या फाइंड करना हम लोगों को सॉल्व करके? v2 निकालना है, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो सिंपल हम लोग इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर देंगे। ये आ गया m1 u1 प्लस m t बाई डेल्टा t, ठीक, और यहां पर ये v1 माइनस u1 प्लस m2 v2, ये m1 है। यहां से m1 u1 कैंसिल हो गया, हमको v2 निकालना है, तो सिर्फ v2 को रखेंगे, बाकी राइट साइड ले जाएंगे। तो m2 v2 इज इक्वल टू m2 u2 माइनस m1 t बाई डेल्टा t v1 माइनस u1। अब इसको सॉल्व कर लो, m2 से डिवाइड कर दो तो ये सिर्फ बचेगा u2 माइनस इस वाले में m1 बाई m2 t बाई डेल्टा t, और ये v1 माइनस u1 इस फॉर्म में आ जाएगा। आ गया समझ में? यही कहता है कि स्पीड ऑफ द सेकेंड पार्टिकल फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ टाइम या द फंक्शन ऑफ टाइम। हो गया? इरेज करे, आशीष हो गया, अभिनव हो गया। चलो आंसर भी टैली करा ले हम लोग। देखो आंसर है इस फॉर्म में, चेक करो, यही फॉर्म है ना। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है एक बुलेट का मास m है और ये मूव कर रहा है एट स्पीड v। कहता है इसने एक बॉल जो कैपिटल मास m है, स्टेशनरी है, उस पर हिट किया और उसका एक छोटा सा पार्ट ब्रेक किया और बुलेट में जाके चिपक गया। The remaining ball is found to move at a speed of v1 in the direction of the bullet. Find the velocity of the bullet after the collision. एक बुलेट का मास m है, उसने, ध्यान से देखो, ये बुलेट मास m, इसका स्पीड v। अब कहता कि इसने इस कैपिटल M मास को हिट किया
और इसका इनिशियल वेलोसिटी 0। इसका मतलब ये हमारा u1 v के बराबर और u2 0। एक एग्जांपल है, a small part having mass m dash breaks from the ball। इससे ये ब्रेक कर गया m डैश, इसका मतलब इसका मास बच गया m माइनस m डैश। ठीक, और ब्रेक करने के बाद बुलेट के साथ वो चिपक गया, तो बुलेट का भाई मास कितना था, ये इसके साथ ये चिपक गया। द रिमेनिंग बॉल इज फाउंड टू मूव। अब जो बॉल है ये मूव करने लगा स्पीड v1 से। ठीक, अब कहता है कि बुलेट का स्पीड कितना हुआ, बोलो क्या इक्वेशन आ जाएगा? m इंटू v इनिशियली प्लस 0 इज इक्वल टू m माइनस m डैश इंटू v1 प्लस m डैश इंटू v। मोमेंटम लिखो, देखो आ जाएगा इक्वेशन। इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। तो बुलेट का निकालना है तो m डैश प्लस m इंटू वी। या v2 मान लो, जो भी एज्यूम करना है। या v1 जो भी है, v डैश हम यहां पर v डैश यूज किए। अभी देखो क्या एग्जाम्पल बताया, रिपीट कर रहे हैं, सेम फिगर। बुलेट का मास सेम v, बॉल का मास कैपिटल M, मोशनलेस, बुलेट इसमें एंटर किया, इसका फ्रैगमेंट क्या निकल गया, m डैश। इसका मतलब अब ये कितना बच गया, m माइनस m डैश। अब बुलेट इसके साथ चिपक गया, इसके वेलोसिटी को हम v डैश लिख दिए। इसका मोमेंटम बता दो mv, ये इनिशियली रेस्ट में है 0। अब जो बॉल कितने वेलोसिटी से मूव किया आफ्टर कोलिजन, m माइनस m डैश इंटू v1। और बुलेट किसके साथ है, बॉल के फ्रैगमेंट के साथ, और दोनों का कंबाइन हो गया। इसको v डैश मानो या v1 v2 जो भी हम यहां पर v डैश माने, v डैश का वैल्यू निकाल लेना, सिंपल है। हो गया, आंसर ये आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। कहता बॉल ऑफ मास m मूविंग एट स्पीड v makes a head-on collision with an identical ball at rest। एक बॉल जिसका मास m और ये कहता v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, आइडेंटिकल बॉल
स्टेशनरी है। ठीक, अब कहता है कि काइनेटिक एनर्जी जो बॉल का होगा आफ्टर द कोलिजन मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/4 ऑफ द ओरिजिनल मीन्स 3/4 ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। हम लोग पढ़े थे कि इन इलास्टिक कोलिजन में जब सेकेंड पार्टिकल स्टेशनरी हो तो कोलाइडिंग पार्टिकल का वेलोसिटी हम लोग इस फॉर्म में पढ़े हैं। अभी जस्ट आज के क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था, स्टार्टिंग हम लोगों का यही था। अब इनिशियली हम लोग फाइनल काइनेटिक एनर्जी में V1 V2 आएगा और मासेस देख लीजिए दोनों पार्टिकल का आइडेंटिकल है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ m1, तो m लिख देंगे v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली देखो मास m, इसका वेलोसिटी कितना v, और ये पार्टिकल स्टेशनरी है 0 होगा। इक्वेशन को देखो पहले और समझने की कोशिश करो। यस नो, ठीक है यहां तक। अब ये हाफ m कॉमन होके दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, हो गया। v1 का वैल्यू वहां से सब्स्टिट्यूट करो। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u की जगह पर क्या है v, तो उस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे v/2 इसका होल स्क्वायर, दूसरे वाले में 1 प्लस e इंटू v/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 v स्क्वायर हो गया। अब डिनोमिनेटर में इधर भी 4 बनेगा, इधर भी 4, एलसीएम हो गए 4 से कैंसिल, तो 1 माइनस e स्क्वायर 1 प्लस e होल स्क्वायर और v स्क्वायर कॉमन इज इक्वल टू 3v स्क्वायर हो जाएगा। v स्क्वायर को कैंसिल कर दें। अब a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3। 1 प्लस e स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2, then e square is equal to 3/2 minus 1, 1/2। सॉल्व करेंगे तो e का वैल्यू 1/√2। आगे आंसर यही है, चेक कर लेते हैं आंसर भी। सारे क्वेश्चन एससीवी के थे और बहुत अच्छा पार्ट कोलिजन को कवर किया, उसके प्रॉब्लम्स हो गया। अब आंसर हम लोग टैली करा ले, आंसर है कि नहीं देख ले, यही है तो e का वैल्यू 1/√2। तो ये पार्ट हम लोगों का कंप्लीट हो गया और एक पार्ट सिर्फ बचा हुआ है कि जब बॉल फॉल करता है और फ्लोर पर स्ट्राइक करता है, कोलिजन होता है, उसका टाइम पीरियड, उसका मोमेंटम, उस पर फोर्स कितना लगता है, वो सब है। छोटा सा पार्ट बचा है, कल के क्लास में वो खत्म हो जाएगा, तो कल कोलिजन फाइनली खत्म हो जाएगा।